ये देखिए मेरा सीटेट का स्कोर कार्ड। और मैंने बीएड थर्ड सेमेस्टर के दौरान कैसे केवल 30 से 35 दिनों की पढ़ाई में रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़कर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे नंबरों से यानी कि 105 प्लस नंबरों के साथ पास किया। और मुझे दोबारा कभी भी सीटेट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। और मेरे साथ के कई लोग 2 से 3 अटेम्प्ट में भी सीटेट नहीं पास कर पाए। आखिर ऐसा क्यों? आज की वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। अगर आप भी सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय एकेडमी। आज की ये वीडियो 2 भाग में होने वाला है। पहले भाग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे केवल 30 से 35 दिनों की पढ़ाई में सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अच्छे नंबरों से यानी कि 105 प्लस नंबरों के साथ क्लियर किया। और दूसरे भाग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग सीटेट के लिए सीरियस है, रोजाना पढ़ाई भी करते हैं, परंतु उनका एग्जाम पास नहीं हो पाता, 4 से 5 नंबरों से रह जाता है, तो आखिर वो कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता। और अगर आप 2025 में सीटेट पास करना चाह रहे हो तो किस तरीके से पढ़ो कि 2025 में अवश्य सीटेट पास हो जाओ। तो देखो फ्रेंड्स, जब मैंने बीएड अपीयरिंग के दौरान थर्ड सेमेस्टर में सीटेट का फॉर्म भरा था तो मैं सीरियस नहीं था, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। जब सीटेट का एग्जाम डेट आ गया तो 30 से 35 दिनों का मेरे पास समय था। मैंने भी हर लोगों की तरह यूट्यूब से सीटेट की पढ़ाई शुरू की। मैं सचिन सर, हिमांशी मैम दोनों से 2 से 3 दिनों सीटेट का पढ़ाई किया, परंतु मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि सरकारी रिजल्ट से सीटेट का सिलेबस डाउनलोड किया और फिर मैं मार्केट गया। मार्केट से सीटेट का प्रीवियस ईयर यूथ पब्लिकेशन का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बुक खरीद के लाया। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही दोनों बुक्स को मैंने प्रीवियस ईयर का खरीद के लाया और मेरे पास सिलेबस भी सीटेट का हो चुका था, मैंने डाउनलोड कर लिया था। फिर मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा तो मुझे एक बात समझ आया कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, स्पेशली पेडागोजी की बात कर रहा, परंतु उन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गया, सिगमंड फ्राइड वगैरह हो गया, तो इन सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बना पाओगे। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हो गया, दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2। तो मैंने अब सिलेबस देखा, फिर टॉपिक वाइज खोज के पढ़ने लगा। जैसे कि कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है, तो मैंने उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च किया और कोई अच्छा सा वीडियो देखा, फिर उस वीडियो को मैंने देखकर नोट्स बना लिया। कोहलबर्ग का मैंने वीडियो देखा था, चंद्रा इंस्टीट्यूट के एक सीडीपी वाले सर है, 1 घंटे का लेक्चर था, उस 1 घंटे का लेक्चर मैंने देख लिया और केवल 1 घंटे के लेक्चर में 2 पेज का नोट्स बना। और आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने केवल ये 2 पेज लिखा। फिर इसके बाद मेरा कभी भी कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ। तो इस तरह से मैंने सीटेट में सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, मैथ्स पेडागोजी हो गया, सभी को टॉपिक वाइज सर्च करके यूट्यूब से पढ़ा। ऐसा नहीं कि मैं भेड़ चाल की तरह यूट्यूब पे केवल जो सर शाम को 8 बजे 9 बजे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो सभी की तरह मैं केवल प्रैक्टिस सेट देख रहा नहीं। मैंने टॉपिक वाइज सर्च करके पहले सिलेबस को लिखा और उसका नोट्स बनाया। और आप लोग देख सकते हैं ये मेरा सीटेट का नोट्स था, 20 रुपए वाली पतली सी कॉपी है और पूरा कॉपी भी नहीं भरा। तो मैंने खोज के यूट्यूब पर नोट्स बनाया था और मैंने नोट्स, फिर जो प्रीवियस ईयर का बुक था, प्रीवियस ईयर के बुक से मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा था और मैं कभी कभी ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करता था, जैसे हिमांशी मैम या सचिन सर से, पर मैं बहुत कम प्रैक्टिस करता था ऑनलाइन। ज़्यादा कोशिश करता था कि नोट्स बना के खुद से प्रैक्टिस करूं, क्योंकि जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर के बुक से तो आप लोगों को देखोगे क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अगर किसी दूसरे टीचर पर डिपेंड रहोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर समझा रहा, हम लोग केवल सुन रहे। तो मैं कोशिश करता था कि खुद से पढ़ूं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के बुक से 2 काम कर लिया, परंतु इतना करने के बाद भी आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीटेट का पेपर होता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत बड़ा होता है। और आप अक्सरतर लोगों से सुनते हुए मिलोगे कि मुझे तो पेपर आ रहा था परंतु सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मेरा इतना क्वेश्चन छूट गया और इस वजह से मेरा सीटेट पास नहीं हो पाया। तो मुझे 2-4 लोग सीनियर लोग थे, उन्होंने बता दिया था कि सीटेट में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि प्रैक्टिस बुक से कर रहा था प्रीवियस ईयर के, परंतु टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस किया। और ऑनलाइन प्रैक्टिस में टेक्स्ट बुक से करता था। तो मैं टेक्स्ट बुक से जब ऑनलाइन प्रैक्टिस किया तो वहां से मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो 3 चीजें मैंने किया और इस 3 चीजों को मैंने 30 दिनों तक लगातार किया था और 30 दिनों में ही मैंने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 आसानी से क्लियर कर लिया था अच्छे नंबरों से। और देखिए फ्रेंड्स,
सीटेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा आसान है। स्मार्ट अप्रोच से थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सीटेट जैसा एग्जाम पास करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। वहां से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करना होगा। इसमें आप 800 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पर आपको इससे क्या मतलब, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट, बीपीएससी TRE4, केवीएस, DSSB या स्टेट टीचिंग एग्जाम, इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक्स्ट्रा फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करना होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप पास प्रो में इनरोल कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE, जिससे आपको अधिकतम छूट मिल सके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा ATRE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अब बात करते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं और फिर भी उनका सीटेट रह जाता है 2-4 नंबरों से, तो वो कौन सी गलतियां करते हैं। और मेरे साथ के भी कई लोग 2-3 अटेम्प्ट में भी सीटेट नहीं पास कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जब उन लोगों को ऑब्जर्व किया, या जितने भी लोग हैं, आप लोग भी खुद देखिएगा कि आप लोग क्या करते हो कि जब सीटेट की पढ़ाई करते हो तो मोबाइल खोल लोगे ऑनलाइन, केवल CDP का देखते रहोगे। जैसे कोई सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है, आप लोग चुप मार के देख रहे हो, मैराथन देख रहे हो, प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको सीटेट पास करने के लिए अपने तरफ से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप उसका सिलेबस देखिए, और आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं सीटेट का सिलेबस टेलीग्राम पे डाल दे रहा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर मेरे टेलीग्राम पर सीटेट का सिलेबस ले लीजिए, ठीक। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरा काम करना है कि आप सीटेट के प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिए। आपका चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे आपका SST हो, चाहे मैथ साइंस हो, आप प्रीवियस ईयर का पेपर खरीद लीजिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, यूथ पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। मैं यूथ पब्लिकेशन का इसलिए बोल रहा, क्योंकि मैंने यूथ का खुद पढ़ा हुआ है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है क्वेश्चन का, काफी ज्यादा अच्छा रहता है। वहां से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो आप सिलेबस ले लो, प्रीवियस ईयर का बुक ले लो, और आप नोट्स बना लो सीटेट का। परंतु मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यूट्यूब पर खुद से सर्च करके टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, क्योंकि आप सीटेट का बहुत ज्यादा कंटेंट हो चुका है। अगर आप लोग खोजने जाओगे तो यूट्यूब के समुंदर में खो जाओगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किसी प्लेटफॉर्म से आप सीटेट का बैच खरीद लो। जैसे कि आप हिमांशी मैम का या सचिन सर का सीटेट का बैच खरीद लो, 1000-1200 रुपए का मिलेगा। वहां से आप सीटेट का नोट्स बना लीजिए, प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिए, प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर का बुक से। और सबसे बड़ी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से, वहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाकर टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। केवल 3 चीजें करिए 2 से 3 महीनों, जैसे कि 2025 का जो सीटेट होने वाला है, अभी कम से कम मई, जून, जुलाई 3 महीनों का समय है। अगर 3 महीने आप रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ लोगे इस तरीके से, आपका देखिए 100% 2025 में सीटेट क्लियर हो जाएगा। और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट वगैरह देखने से बचिए। लोग अक्सरता यही गलतियां करते हैं कि यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट देखेंगे और उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, इसलिए उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।